नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टेक्निकल्स यूनिट पर। आज हम लेकर आए हैं भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दोनों पौराणिक कथाएं पूरी ड्रामेटिक अंदाज में। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है और यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में इससे जुड़ी दो कहानियां वर्णित हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा शिव पुराण से। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी बताते हैं कि अवंती नगरी में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और स्वित, चारों शिव भक्त। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक भयंकर असुर रहता था। ब्रह्मा जी से उसे अजेयता का वरदान मिला हुआ था। उसने वेद धर्म और ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया। अंत में वह भारी सेना लेकर अवंती नगरी पर चढ़ आया। चारों दिशाओं से भयंकर दैत्य प्रकट हुए। पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। सब घबरा गए, लेकिन वेद प्रिय के 4 पुत्र बोले, डरिए मत, भगवान शिव पर भरोसा रखिए। वे चारों भाई शिव ध्यान में लीन हो गए। दूषण सेना लेकर आया और चिल्लाया, इन ब्राह्मणों को बांधो, मार डालो। ब्राह्मण भाइयों ने कान नहीं दिया, बस शिव शिव झपते रहे। दूषण ने जैसे ही तलवार उठाई, उसी क्षण उनके पूजित पार्थिव लिंग की जगह जमीन फट गई। गड्ढे से गंभीर आवाज के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। विकराल रूप, भयंकर नेत्र। बोले, अरे दुष्टों, तुम जैसे पापियों के लिए ही मैं महाकाल बनकर आया हूँ। बस एक हुंकार की, सारी दैत्य सेना भस्म। दूषण मारा गया, बाकी भाग गए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूल बरसाए। महाकाल ने ब्राह्मणों से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाकाल, हमें मोक्ष दो और यहीं सदा के लिए विराजिए, भक्तों की रक्षा कीजिए। भगवान शिव उस गड्ढे में लिंग रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तभी से वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब दूसरी कथा। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और एक छोटे बालक की। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के महान शिव भक्त राजा थे। शिवगण मणिभद्र उनके मित्र थे। मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नाम की दिव्य मणि दे दी। वह मणि देखते ही सारे राजाओं के मन में लोभ जाग उठा। सबने मिलकर चतुरंगिणी सेना तैयार की और उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। राजा चंद्रसेन महाकाल की शरण में पहुंचे। उपवास रखकर पूजा में लग गए। उसी नगरी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसका 5 साल का इकलौता बेटा था। एक दिन वह माँ के साथ महाकाल दर्शन को गया। वहां उसने राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा। घर लौटकर उसने एक पत्थर उठाया, उसे शिवलिंग मान लिया और मन ही मन गंध, पुष्प, धूप, दीप चढ़ाने लगा। बार बार दंडवत करने लगा। माँ ने भोजन के लिए बुलाया, पर बालक टला नहीं। माँ गुस्सा हो गई। उसने बालक को पीटा, पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। बालक जोर जोर से रोने लगा, देव, महादेव कहते कहते बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया और आंखें खोली तो वह बालक दंग रह गया। वहां भव्य मंदिर खड़ा था। मणियों के खंभे, स्वर्ण शिखर, स्फटिक का फर्श, गर्भगृह में रत्न जटित शिवलिंग और उस पर उसकी चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री सुंदर तरीके से सजी हुई थी। बालक नाचने लगा, स्तुति करने लगा। शाम को घर गया तो घर इंद्र भवन सा चमक रहा था। माँ रत्न अलंकार पहने सोई थी। माँ जागी, सब देखकर दंग रह गई। उसने राजा चंद्रसेन को बुलाया। सुबह होते होते घेराबंदी करने वाले सारे राजाओं को यह चमत्कार पता चल गया। वे आपस में बोले, राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त हैं और यहाँ का एक छोटा बालक भी ऐसा भक्त है, तो हम शिव के क्रोध से कैसे बचेंगे? हमें मेल कर लेना चाहिए। सब ने हथियार डाल दिए और महाकाल की पूजा करने लगे। तभी आकाश से तेज पुंज निकला और श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने बालक को गले लगाया और बोले, यह बालक श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके कुल में 8वीं पीढ़ी में नंद गोप होंगे और उनके घर साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। हनुमान जी ने सबको शिव पूजा की सही विधि बताई और अंतर्धान हो गए। सारे राजा चंद्रसेन से मित्रता करके अपने अपने राज्य लौट गए। तब से आज तक भगवान महाकाल स्वयं उज्जैनी में विराजमान हैं। पुराणों में लिखा है, महाकाल साक्षात राजाधिराज हैं। दोस्तों, ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दोनों पौराणिक कथाएं। भक्ति की ऐसी शक्ति दुनिया में कहीं नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल रियल टेक्निकल्स यूनिट को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, जय महाकाल। अगली बार और भी बड़ी स्क्रिप्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।